तो अगर ऐसा है तो मैं एक स्टेप आगे जाकर कहता हूं, अगर प्राइवेटाइजेशन ही सॉल्यूशन है, अगर सब कुछ प्राइवेटाइजेशन से ही तय होता है, तो देश में फिर सरकार सरकारी क्यों हो? सरकार भी प्राइवेटाइज कर दीजिए। जो कॉर्पोरेट सबसे ज्यादा बिडिंग करेगा 5 साल के लिए वो सरकार बना लेगा। ये सॉल्यूशन वो है कि आप शहर को सिर्फ और सिर्फ एलिट क्लास के लिए, अमीरों के लिए बना बसाना चाहते हैं। उसके बाद फिर आपका दूसरा क्राइसिस देखिए, अक्सर हम एक बात कहते हैं, जैसे नोएडा में भी बात होती है कि नोएडा में अपार्टमेंट बन गए, प्लान डेवलपमेंट है, लेकिन बहुत सारे आपको एलिट क्लास माइंडसेट वाले बोलेंगे कि नहीं नहीं, पीछे लेकिन झुग्गी भी है, पीछे गांव भी है। आप एक बात समझिए, जहां पर भी सिर्फ एलिट क्लास होगा, वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है, मेरे घर में मेड आती है, मेरे घर में ड्राइवर आता है, अगर वो 40 किलोमीटर दूर से आएगा तो वो कॉस्ट मुझे बियर करना पड़ेगा। और हमारा जो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाइना की तरह नहीं है कि आप 40 मिनट में 400 किलोमीटर ट्रेवल कर लेंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम एक एलिटिस्ट व्यू से चीजों को देख रहे हैं। शहर में म्युनिसिपैलिटीज के फेलियर्स को मैं डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन शायद मैं इस देश में यह कहने वाला पहला आदमी हूं कि आप उनके रेलिवेंस पर सवाल मत उठाइए, आप उनके एफिशिएंसी पे सवाल उठाइए। फिर अगर आप उनके एफिशिएंसी पे सवाल उठाएंगे तो यह सवाल आएगा कि भाई उनके पास तो बजट ही नहीं है, आप उनको बजट दीजिए। भाई आप अगर एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट हैं, अर्बनाइजेशन को समझते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि प्रॉब्लम कहां पे है, पेन पॉइंट कहां पे है।